बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय डिजिटल चैनल एजुकेशन विद सर बिलाल अहमद मीर। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करें कैलकुलस बाय एसएम यूसुफ चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स लिमिट एंड कंटिन्यूटी। जैसे कि आपको चैप्टर से ही मालूम हो रहा है कि जो चैप्टर है ये हमारा तीन पार्ट्स पे कंसिस्ट कर रहा है। तीन पार्ट्स हैं इसके, एक है रियल नंबर्स, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। ठीक है, तो पहले हम रियल नंबर्स को डिस्कस करेंगे और फिर नेक्स्ट हम इंशाल्लाह वीडियो लेक्चर में लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी पे भी बात करेंगे। तो रियल नंबर से पहले आपको जो बाकी नंबर्स हैं जैसे कि नेचुरल नंबर हो गए, होल नंबर्स हो गए, इंटीजर्स हो गए, तो उसको भी हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो पहले देखें, सेट ऑफ रियल नंबर से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये जो वीडियो है ये इंशाल्लाह आपकी जो बीएस के स्टूडेंट्स हैं, उसके अलावा जो एडीपी के स्टूडेंट्स हैं, उन सब के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह जो आपके फ़र्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बच्चे हैं वो भी ये लेक्चर ज़रूर देखें, उनको भी काफ़ी इससे हेल्प होगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, इसको आप एन से डिनोट करते हो और ये आपके पास होते हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। फिर आ जाते हैं हम सेट ऑफ होल नंबर्स। जो सेट ऑफ होल नंबर्स हैं उसको आप डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हो और वो आपके पास क्या होता है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, नेचुरल नंबर्स आपके 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर्स आपके 0 से स्टार्ट होते हैं। फिर आगे आ जाओ, सेट ऑफ इंटीजर्स कौन से होते हैं। ये बेसिकली एक रिकॉल लेक्चर है कि जो हमने चीज़ें पहले की हुई हैं, जो आपको चीज़ें आती हैं उसको आप एक बार से रिकॉल कर लो। इसको आप z से डिनोट करते हो और ये आपके पास कौन से होते हैं, 0 +-1 +-2 +-3 एंड अप टू सो ऑन। ये इसी तरह आगे आपके चलते जाते हैं। फिर अगर आप आगे देखो तो सेट ऑफ इवन नंबर्स पे आ जाओ आप। सेट ऑफ इवन नंबर्स कौन से होते हैं, ये बेसिकली आपके पास, इसको आप ई से डिनोट करते हो और ये कौन से होते हैं आपके पास, 0 +-2 +-4 +-6 एंड अप टू सो ऑन। इसी तरह ये चलते जाते हैं। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को इस चीज़ का शायद पता ना हो कि जो ज़ीरो है वो इवन है या ऑड है, तो ये भी कन्फ्यूजन एक बच्चों में पाई जाती है। तो इसकी आप डेफिनेशन सिर्फ याद कर लो, तो उसके बाद इंशाल्लाह आपकी ये डेफिनेशन भी क्लियर हो जाएगी। इंटीजर्स की डेफिनेशन क्या है, सॉरी इवन नंबर्स की, द इंटीजर्स ऑफ द फॉर्म of the form 2n are called set of even numbers। देखो 2n का क्या मतलब है, अगर आप 2 की जगह पे n की जगह पे आप n0 लेते हो तो क्या आंसर आ गया, 0। अगर आप n1 लेते हो तो क्या आंसर आ गया, 2। इसी तरह अगर आप n की वैल्यू 2 लेते हो तो 2 इंटू 2 क्या आ जाएगा, 4। तो इसी तरह 0 2 4 6 ये सारे आपके पास क्या हैं, सेट ऑफ इवन नंबर्स। आगे सेट ऑफ ऑड नंबर्स।
सेट ऑफ ऑड नंबर्स कौन से होते हैं, इसकी भी डेफिनेशन आप लिख लो। द इंटीजर्स of the form 2n plus 1 are called set of odd numbers। अच्छा, इसमें जो n है वो बेसिकली क्या है कि n belongs to integers। यहाँ पे आप लिख सकते हो where n belongs to z, यानी कि n इंटीजर से बिलोंग कर है। इधर भी आप लिखोगे where n belongs to integer। ठीक है, तो अब जो सेट ऑफ ऑड नंबर्स हैं वो क्या आपके पास बन जाएंगी, वो आपके पास बनेंगे +-1, +-3, +-5 एंड अप टू सो ऑन। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं कि हमारे पास जो प्राइम नंबर्स हैं वो बेसिकली क्या है। अच्छा, प्राइम नंबर से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर्स क्या हैं। तो डेफिनेशन देखो, पॉजिटिव नंबर्स, इसमें आप लिखोगे अ नंबर n is said to be positive number if n is greater than 0। ठीक है, मतलब ये कि अगर आपके पास जो n है वो अगर ग्रेटर देन 0 आ जाता है तो आप कहोगे कि ये जो नंबर है ये क्या होगा, पॉजिटिव नंबर होगा। या नेगेटिव नंबर में क्या हो जाएगा, नेगेटिव नंबर्स में होगा कि अ नंबर ऑफ n is said to be negative number if n is less than 0। अच्छा, यहाँ पे अब एक चीज़ की डेफिनेशन मैंने इसलिए लिखवाई है कि एक चीज़ की क्लैरिटी हो जाए। अब देखें, पॉजिटिव जो नंबर्स हैं वो n हम तब कहेंगे कि पॉजिटिव नंबर होगा अगर वो ग्रेटर देन 0 हो, यानी कि 0 से बड़ा हो। नेगेटिव तब होगा जब 0 से छोटा हो। तो 0 क्या होगा, क्या 0 पॉजिटिव है या 0 नेगेटिव है? तो आंसर ये है कि ना तो 0 पॉजिटिव है ना 0 नेगेटिव है। ठीक है, तो 0 से जो बड़े होंगे उनको पॉजिटिव नंबर्स कहेंगे और जो 0 से छोटे होंगे उनको हम नेगेटिव नंबर्स कहेंगे। आगे देखते हैं, आगे हम डिस्कस करते हैं प्राइम नंबर्स को। प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स क्या हैं? अ नंबर p greater than 1 is said to be prime if 1 and p are only its divisors। देखें, कोई भी नंबर है p, पहली बात कि वो तो 1 से ग्रेटर होना चाहिए, उसको आप क्या कहोगे, प्राइम नंबर कहोगे। अगर 1 और p खाली उसका डिवाइज़र हो, मतलब ये कि या तो वो 1 के टेबल में आता हो या फिर वो अपने टेबल में आता हो। तो कौन कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो कि आपके 1 के टेबल में भी आते हैं और अपने टेबल में भी आते हैं? तो जो p होगा आपके पास प्राइम नंबर्स का सेट, वो कौन सा होगा आपके पास? देखो, 1 से हमने कहा ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन 1 होगा तो हम उसको प्राइम कहेंगे बाय डेफिनेशन। तो इट्स मीन कि 0 और 1 का तो झंझट ख़त्म हो गया कि वो प्राइम है या नहीं है। हमने 1 से आगे वाले देखने। तो 2 देखो, 2 1 के टेबल में भी आता है और अपने टेबल में आता है। फिर 3 देखो, 3 1 के टेबल में भी आता है, अपने टेबल में भी आता है, लेकिन अपने अलावा किसी और टेबल में नहीं आता। फिर 5 देखो, 5 भी अपने ही टेबल में आता है। 4,
अच्छा 4 जो है वो 2 के टेबल में आता है, तो इसलिए वो प्राइम नहीं है। फिर 7 पे आ जाओ, 9 होगा नहीं, होगा नहीं है, क्योंकि 9 आपका 3 के टेबल में भी आता है, तो इसलिए 9 आपका प्राइम नंबर नहीं है। फिर 11 आ जाओ एंड लास्ट में 13, और इसी तरह आगे चलता जाएगा। 13 के बाद 14 नहीं होगा, 15 नहीं है, 16 नहीं है, एंड देन 17 आपका क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक हो गया, समझ आई आपको? हमने अभी डिस्कस किए हैं कि हम जो प्राइम नंबर्स हैं वो कौन से हैं। इससे पहले हमने नेचुरल नंबर्स देखे, फिर हमने होल नंबर्स देखे। अब आगे जब देखते हैं हम पॉजिटिव नंबर्स भी देखे, हमने नेगेटिव नंबर्स भी देखे। तो अब हम देखते हैं कि नॉन नेगेटिव और नॉन पॉजिटिव क्या है। अच्छा, बहुत सारे बच्चों का आंसर होता है कि जो नॉन नेगेटिव हैं वो कौन से हैं, वो हमारे जो पॉजिटिव हैं वो नॉन नेगेटिव होंगे, और जो नेगेटिव हैं वो नॉन पॉजिटिव हैं। तो ये आंसर आपका बिल्कुल गलत है। इसकी रीज़न क्या है, यहाँ पे देखें। अब हम देखते हैं नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव हम कहते हैं 0, 1, 2, 3, 4 एंड अप टू सो ऑन। अच्छा, इसमें और पॉजिटिव में क्या फ़र्क है? देखें, पॉजिटिव में हमने कहा था कि जो n है वो ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए, मींस हमने n को शामिल नहीं किया था। लेकिन यहाँ पे नॉन नेगेटिव में हमें क्या हुआ कि हमें जो ज़ीरो था उसको ऐड करना पड़ा, क्योंकि हमने खुद कहा है कि ज़ीरो ना तो नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। ठीक है, तो इसका मतलब कि वो नॉन नेगेटिव है, तो किस में शामिल होगा, वो नॉन नेगेटिव में होगा। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव में वो शामिल नहीं था। फिर इसी तरह अगर हम नॉन पॉजिटिव देखें, नॉन पॉजिटिव, अब नॉन पॉजिटिव में देखो, नॉन पॉजिटिव में आपके पास 0 होगा, -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, यहाँ पे भी वही वाली रीज़न कि यहाँ पे हमने कहा था n से 0 से लेस होने चाहिए, 0 शामिल नहीं होना चाहिए। लेकिन नॉन पॉजिटिव में हमारे पास 0 भी शामिल होगा। ठीक है, तो नॉन नेगेटिव और नॉन पॉजिटिव हमारा हो गया। इसके बाद हम चलते हैं रैशनल नंबर्स पे। अच्छा, आप कह रहे होगे कि हमने रियल नंबर स्टार्ट करना था, तो रियल नंबर हमने अभी तक किया नहीं। तो आहिस्ता आहिस्ता हम रियल नंबर्स की तरफ ही बढ़ रहे हैं। तो पहले हम जो बाकी नंबर्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हमने फिर आगे रियल नंबर्स को ही डिस्कस करना है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल नंबर्स, पहले इसकी डेफिनेशन देख लो आप। अ नंबर of the form p by q where p and q belongs to integer and q is not equal to 0। हमने क्या कहा कि रैशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, अ नंबर ऑफ द फॉर्म, ऐसे नंबर जिनकी कौन सी किस्म हो, p बाई q यानी कि रैशनल फॉर्म में हो। फिर हमने एक और कंडीशन लगाई कि p q दोनों किससे बिलोंग करने चाहिए, इंटीजर से बिलोंग करने चाहिए, और जो q है, जो आपके पास डिनोमिनेटर है, वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो हम अगर कुछ एग्जांपल्स लें, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं जी कि 2 को लेते हैं हम, तो क्या 2 रैशनल नंबर होगा? जी बिल्कुल 2 रैशनल नंबर है। उसकी रीज़न क्या है? देखो, हमने कहा था कि p और q दोनों किससे बिलोंग करने चाहिए, इंटीजर से बिलोंग करने चाहिए। तो हम 2 को यूँ भी तो लिख सकते हैं 2/1। ठीक है, यानी कि जिसके नीचे डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं, उसके नीचे डिनोमिनेटर क्या होता है, 1 होता है। तो 2/1 हम इसको लिख सकते हैं। अब इसमें देखो p और q यानी कि 2 और 1 दोनों किससे बिलोंग कर रहे हैं, इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं। तो पहली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी। दूसरी कंडीशन क्या थी कि q 0 नहीं होना चाहिए, q तो हमारे पास 1 है। तो इट्स मीन कि p ये जो 2 है ये आपके पास क्या है, ये रैशनल नंबर है। फिर इसी तरह आप 3 को भी कर सकते हो, 3/1 करके, वो भी आपके पास रैशनल नंबर है। 2/3 ये भी रैशनल नंबर है। 5/7 ये भी रैशनल नंबर है। फिर अगर आप देखो तो 7/21 ये भी आपके पास क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक हो गया।
अच्छा, इसमें हम डिस्कस करते हैं कि क्या रैशनल, कौन सा रैशनल नंबर नहीं है, कौन सा नंबर आपका रैशनल नंबर नहीं हो सकता। तो अगर हम कहते हैं कि 1 बाय फॉर एग्ज़ाम्पल 0 ले लो, क्या ये रैशनल नंबर होगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। उसकी रीज़न क्या है कि यहाँ पे पहली कंडीशन जो थी वो हमारी क्या है कि पहली कंडीशन थी पी क्यू जेड से बिलोंग करने चाहिए, दूसरी कंडीशन थी कि क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो इनमें से अगर एक कोई भी सेटिस्फाई नहीं करता तो इसका मतलब है कि वो रैशनल नंबर नहीं है। तो इसमें आप देखो कि जो दूसरी कंडीशन थी कि क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो इसका मतलब क्या है कि जो क्यू है वो तो हमारे पास ज़ीरो बन रहा है, यानी कि डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है, ज़ीरो है। ये हमारे पास अनडिफाइंड फॉर्म बन जाती है। कौन सी फॉर्म बन जाती है? अनडिफाइंड फॉर्म होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, 1/0 अनडिफाइंड फॉर्म है, तो ये हमारे पास रैशनल नंबर नहीं है, इज़ नॉट रैशनल नंबर। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट देखते हैं हम इर्रेशनल। इर्रेशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? दोज नंबर्स which not be written in the form of P by Q are called irrational numbers, where PQ also belongs to integer। ठीक हो गया। और दूसरी जो कंडीशन थी कि एंड क्यू जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, वो भी इसमें होनी चाहिए, एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो इसमें देखो आप, फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारे पास पाई होता है वो क्या हमारे पास इर्रेशनल नंबर है। फिर जो हमारे पास ई है वो भी इर्रेशनल नंबर है, एक्सपोनेंशियल। फिर हमारे पास स्क्वायर रूट की जितनी वैल्यूज़ हैं, स्क्वायर रूट 2 हो गया, स्क्वायर रूट 3 हो गया, ये सारी क्या है हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको उम्मीद है कि बात जो है वो समझ आ गई होगी। आगे जो है वो हम अपने प्राइम टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो हमारा बेसिकली टॉपिक था कि हमने रियल नंबर्स को डिस्कस करना था। तो उससे पहले हमने ये सारी चीज़ें इसलिए की हैं कि आपको रियल नंबर्स की ज़्यादा बेहतर समझ आए। तो रियल नंबर स्टार्ट करते हैं। रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर बेसिकली आपके पास जो है रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स, इन दोनों के यूनियन जो होता है उसको आप क्या कहते हो कि वो आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर्स होता है। तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, द यूनियन ऑफ रैशनल एंड irrational number is called set of real numbers। It is denoted by और। ठीक है, आर को आप कैसे लिख सकते हो? आर को आप लिख सकते हो क्यू यूनियन क्यू डैश, यानी कि सेट ऑफ रैशनल नंबर्स यूनियन सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो इसमें बेसिकली कौन कौन से नंबर्स आपके इन्वॉल्व हो सकते हैं? इसमें सारे आपके रैशनल और इर्रेशनल सारे नंबर्स आते हैं। जैसे कि आप कहते हो 0 +-1 +-2 +-3 एंड अप टू सो ऑन, चलते चलते आप कहते हो +-1/2 +-1/3। फिर इसी तरह आपके पास +-√2 +-√3 पाई एक्सपोनेंशियल, और ऐसे सारा आपका चलता जाता है। ठीक है,
तो ये बेसिकली आपके पास क्या है, ये सेट ऑफ रैशनल नंबर्स हैं, सॉरी सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं। इससे पहले हमने रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स को भी डिस्कस किया, अभी हमने सेट ऑफ रियल नंबर्स को डिस्कस किया। अब हम लास्ट जो है वो अपना डिस्कस करते हैं रियल लाइन को। रियल लाइन बेसिकली क्या होती है, तो रियल लाइन को डिस्कस करते हैं। रियल लाइन बेसिकली आपके पास, रियल लाइन की डेफिनेशन पहले मैं लिखवा देता हूँ, फिर मैं इसको डिस्क्राइब भी करता हूँ। रियल लाइन, रियल लाइन denotes the set of real numbers। अच्छा, अगर आप देखो इसको तो ये बेसिकली आपके पास एक लाइन हम इधर बना लेते हैं, जिसमें आप फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे कहते हो 0 1 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन, ये प्लस इन्फिनिटी एंड -1 -2 -3 -4 एंड माइनस इन्फिनिटी तक ये रिप्रेजेंट करती है। तो हम ये जो रियल नंबर्स होते हैं इसको हम इस रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज की वीडियो यहीं पे हम ख़त्म करते हैं, वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आगे मज़ीद जो इसके टॉपिक्स हैं उसको डिस्कस करेंगे।